तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हर बुधवार को हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जानने की कोशिश करते हैं ताकि उसे हम अपने जीवन में उतार सकें। जैसा कि इनकी शाखाओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि बुद्धिज्म कितने भागों में बटा, तो तीन मेन यान में बटा है। वज्रयान, महायान और हीनयान। हीनयान को थेरवाद कहा जाता है क्योंकि हीनयान में जितने भी सेक्ट थे वो सब उप संप्रदाय थे, वो सब विलीन हो गए, सिर्फ एक थेरवाद ही रह गया है। तो उसको थेरवाद ही सम्मानित रूप से बोला जाता है क्योंकि हीनयान एक छोटा छोटा लेसर वहीकल है, इसलिए उन लोग मानने को तैयार नहीं है, तो हीनयान को थेरवाद के रूप में जानते हैं। मैं पिछले बार पीपीटी नहीं बना पाई थी तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो आज मुझे पीपीटी डबल बनानी पड़ी कि कुछ महायान को भी एक रिवाइज करा दूं। क्योंकि आज जब हम वज्रयान के बारे में समझेंगे तो वो महायान का ही एक महत्वपूर्ण भाग है जो विस्तार होकर वज्रयान बना, जिसे तिब्बतियन बुद्धिज्म या तांत्रिक बुद्धिज्म कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा पहले की पीपीटीज दिखा के आप लोग को रिवाइज कराऊंगी ताकि हम समझ सकें कि इसकी फाउंडेशन किस तरीके से आगे बढ़ी थी। बहुत ही दिलचस्प है कि ये तांत्रिक बुद्धिज्म कैसे इस दुनिया में आया। तो हम पद्म संभव की कहानी को जानेंगे, पर पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे महायान का, एक क्विक रिवाइज, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे कि हमने जाना था, तीन व्हीकल्स हैं, तीन मुख्य मार्ग हैं। ये बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई थी जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो उसी समय मतभेद चालू हो गए थे, परंतु उनके मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे तो बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उनके में और मतभेद चालू हो गए। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ भिक्षु अपने नियमों में परिवर्तन चाहते थे कि हमको ढील दी जाए, जैसे एक ही टाइम खाना नहीं खाएं, हम शाम को भी खाना खा लें, हम खुद पका के भी खाएं अगर हमको कोई कच्चा अनाज में दे देता है। तो ऐसे कई चीजों पे थी, विनय पे। और दूसरा इनका मुख्य कारण था मतभेद का कि बुद्ध की टीचिंग्स में अरहंत बनना सबसे सर्वोच्च उपलब्धि है। तो कुछ भिक्षु, कुछ मत ये मानने लग गए कि नहीं, अरहंत भी भ्रष्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने भिक्षु ने कह दिया था कि मैं अरहंत हूं, क्योंकि उनको बहुत दान दक्षिणा मिलती थी, उनको बहुत सम्मान मिलता था। तो कुछ लोग फर्जी अरहंत अपने को घोषित करने लग गए थे और कुछ लोग को भ्रम हो गया था कि हम निर्वाण को प्राप्त कर लिए हैं। तो इसके कारण संघ में और जनता में, दोनों में बहुत ज्यादा अशांति फैलने लग गई। तो धीरे धीरे ये दूसरी जब समिति हुई तो दो भागों में बौद्ध संघ बट गया, एक स्थिविरवादी और एक महासांगिक। स्थिविरवादी के साथ बहुत सारे और भी लोग थे, सर्वास्तिवाद, विभाज्यवाद वगैरह बहुत सारे थे, उनमें थोड़ा थोड़ा मतभेद था विचारों में, अवधारणाओं में। और महासांगिक जो ढील चाहते थे और जो अरहंत को सर्वोच्च उपलब्धि नहीं मानते थे, वे कहते थे कि नहीं, भगवान बुद्ध अभी कहीं नहीं गए हैं, वो कोई ना कोई रूप में अभी भी एक्टिव हैं और हमको उपदेश दे रहे हैं। तो उनकी कोई ना कोई काया आज भी विद्यमान है। तो हमको भी उसी के समान करुणावान होके हमेशा बोधिसत्व के रूप में लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो बोधिसत्व को उन्होंने जो दर्जा दिया महासांगिक लोगों ने, वो अरहंत से भी ऊपर दिया। तो ये दो मुख्य भाग बट गए थे, स्थिविरवादी और महासांगिक। अब जब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तब महासांगिक और कुछ स्थिरवादी दोनों के फिलोसोफर्स लोगों ने आपस में गठबंधन किया और एक नया संघ बनाया जिसको महायान कहते हैं, एक नया मत बनाया। और वो महायान हीनयान से बिल्कुल अलग हो गया चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। तो महायान बोलता है कि हमें पूरे लोगों का सार्वभौमिक
मुक्ति चाहिए, यूनिवर्सल सैल्वेशन चाहिए। जबकि हीनयान बोलता है कि अपनी मुक्ति सिर्फ व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है, कोई किसी को नहीं मुक्त करा सकता। और ऐसा नहीं है कि वो थेरवाद वाले लोग दूसरों को शिक्षाएं नहीं देते हैं या दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं इस बात पे चलने के लिए। करुणा उनमें भी है, पर इन्होंने करुणा को एक ग्लोरिफाइड कर दिया महायान ने, और कहा कि बोधिसत्व आदर्श है, और इन्होंने कहा अरहंत है। इन्होंने कहा कि हमें बुद्धा बनना है, सभी को बुद्धा बनना है, क्योंकि बुद्धा नेचर हमारे पास है। बुद्धा धर्म काय के रूप में, जिसको हम हिंदू लोग ब्रह्म कहते हैं, सभी के रूप में मौजूद है। हीनयान भी मानता है कि सभी में मौजूद है वो बुद्धा नेचर, परंतु वो कहता है कि अपनी मुक्ति ही कर सकता है इंसान। तो इन कारण से दोनों में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। अब महायान का जो सबसे मेन चीज था वो कहता है कि भगवान बुद्ध की तीन काया है। हर बुद्ध की तीन काया है। एक है निर्माण काया, जैसे मैं और आप भौतिक शरीर वाले हैं। भगवान बुद्ध भी आए, गौतम सिद्धार्थ के नाम से पैदा हुए, तबीयत खराब हुई, फिर शादी किया, फिर बच्चा पैदा हुआ, वो निर्माण काय। फिर बोधि बुद्धत्व को प्राप्त करके लोगों को शिक्षा देके चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी भी बॉडी है संभोग काय, जिसको ब्लिस बॉडी को जो ब्लिस बॉडी है उसका इंजॉय करता है, जिसको हम कह सकते हैं कॉजल वर्ल्ड बोलेंगे कि सुप्रा कॉजल वर्ल्ड बोलेंगे, मुझे नहीं समझ में आया, मैं बहुत सोची इसके बारे में। जो भी होगा, सुप्रा कॉजल हो शायद, वहां पे वो ब्लिस बॉडी का आनंद लेता है। जैसे मान लीजिए मैं अरहंत बन गई, तो अरहंत बनने के बाद नीता का शरीर तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, पर नीता का शरीर यहाँ पे नष्ट होगा, परंतु नीता संभोग काय के रूप में वहां रहेगी, एक लोक में, ब्लिस बॉडी के रूप में। और संभोग काया धर्म काया की छवि है, मतलब एक रिफ्लेक्शन है। धर्म काय को आप समझ लीजिए ब्रह्म है ना, वो निर्वाण प्राप्त जो निर्वाणिक बॉडी जिसको हम बोलते हैं ना, वो है धर्म काया। निर्वाण पाने के बाद कहीं ना कहीं वो धर्म काय के रूप में हम रहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसका आंसर नहीं दिया था। वो जानते थे कि जैसे ही मैं बोलूंगा कि मेरी धर्म काया रहेगी, तो लोग मेरे को पूजना शुरू कर देंगे, घंटी और ये सब बजाना शुरू कर देंगे, शंख वंख लेके। वो नहीं बताए थे, परंतु धर्म काय रहती है, ये हीनयान भी मानता है। तो संभोग काया नहीं मानता है थेरवाद, वो बोलता नहीं है संभोग काया, परंतु महायान बोलता कि संभोग काया है, और वहीं से वो खूब सारी अपने अवतारों को भेजती है। जैसे मैंने विष्णु का उदाहरण लेके बताया था कि ब्रह्म धर्म काय है, विष्णु संभोग काय है, फिर विष्णु के अवतार राम और कृष्ण निर्माण काय है। जैसे हम अभी गीता के कुछ श्लोक में बताई थी ना कि पूर्णात्मा अपनी अंशात्मा को भेजती है, तो वही पूर्णात्मा संभोग काय है और अंशात्मा निर्माण काय है। समझ गए होंगे आप। ये तीन काय का जो अवधारणा है वो महायान में बिल्कुल बिल्कुल जोर दिया जाता है, जबकि थेरवाद संभोग काय को नहीं मानता है। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा वज्रयान भी है ना, इसीलिए मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। तो ये देखिए, जो भी महायान के टेम्पल्स में जाएंगे ना, वहां पे बुद्धा एक रूप में नहीं रहेंगे, उनके तीन रूप आपको दिखाई देंगे। मैं भी कई थाईलैंड के कुछ एक मंदिरों में गई थी, वहां पे तीन थे, पर थेरवाद का जो रहता है वहां पे सिर्फ भगवान एक ही बुद्ध के रूप में विराजमान रहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस भी है। तो ये त्रिकाय के रूप में भगवान बुद्ध की वो पूजा करते हैं। तो इस महायान में जो फिलॉसफी थी वो एक मेन फिलोसोफर के नागार्जुन के शून्यवाद पर टिकी थी, जिसको मध्यमिका कहा जाता है। नागार्जुन बहुत बड़े एक केमिकल बोला जी केमिस्ट, मेडिसिन में, मतलब हर एक चीज में उनकी, संस्कृत में, मतलब हर एक चीज में उनकी पारंगत थे वो। तो इन्होंने जो फिलॉसफी दी और इतना तर्कों से लोगों का खंडन किया, मतलब नागार्जुन का जो फिलॉसफी है वो हम जैसे लोग नहीं समझ सकते शून्यवाद को। उन्होंने कहा सभी चीजें शून्य है, उनका अपना कोई स्थायी स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, हर एक कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मेरा शरीर भी है तो डिपेंडेंट है मेरे मन, मेरे जो
चेतना, और वो जो पिछले कई जन्मों से होके आ रही है, ऐसे करके। और हर वस्तु का उन्होंने कहा हर चीजें शून्य है। और नागार्जुन के इसी मध्यमिका को ही पढ़ के शंकराचार्य जी ने जब शून्य कहा था, ब्रह्म का जब स्वरूप बताया था शून्य, तभी उनको कहा जाता है कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे, मतलब सूडो बुद्धिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने नागार्जुन की कॉपी की है। पर हमारे हिंदू कहते हैं कि नहीं, नागार्जुन ने शंकराचार्य की है। देखिए जो भी है, परंतु नागार्जुन ने सबसे पहले इस शून्यवाद को दिया था। और इनके साथ महायान बौद्ध दर्शन में जो योगाचार थे, जिन्होंने विज्ञानवाद दिया, विज्ञानवाद, विज्ञान पाली शब्द में कॉन्शियसनेस को कहा जाता है। मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ, विज्ञान मतलब कॉन्शियस, हम विज्ञान साइंस समझते हैं। तो इन्होंने विज्ञानवाद दिया। ये दोनों सौतेले भाई थे, असंग और वसुबंधु। उन्होंने कहा कि पूरी हमारी दुनिया का अनुभव मन से बनता है, मतलब ये जो कॉन्शियसनेस है, ये हमारा जो चेतना है, चित्त, उसी से ही सब कुछ है। तो इन दोनों की फिलॉसफी को मिलाकर ही महायान, ये योगाचार में जो ये है ना, असंग और वसुबंधु, पहले ये थेरवाद में थे। मैंने कहा ना, जब महायान बना तो कई थेरवाद वाले लोग भी आ गए, स्थिरवादी आ गए। तो ये अस्थिरवादी, स्थविरवादी थे। वो महासांगिक लोगों के साथ मिलके इस महायान धर्म को प्रतिपादित किए थे। तो ये दो उनकी फिलॉसफी है, इसी पे वज्रयान भी टिकी हुई है। और महायान की जितनी भी शाखाएं हैं, जिसको मैंने जैन कहा और निचिरेन कहा, तो ये सब इसी में है। तिनताई, हुआन हो, बहुत सारी ऐसे शाखाएं हैं जो इन पे ही डिपेंड है। अगली वाले जो वेनसडे होगा ना, उसमें हम जैन के बारे में जानेंगे। जैन फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है कि जिसको हम सभी लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैं जितना उसको पढ़ते जा रही हूँ उतना मुझे लग रहा है कि अभी इस जमाने में हम जब अनापानसति मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जैन फिलॉसफी से हम रिलेट कर सकते हैं। ये तंत्र से नहीं कर सकते, पर फिर भी नॉलेज के लिए हमें सब चीज जाननी जरूरी है, ताकि हर बात के बारे में हम जान सकें। तो महायान बौद्ध धर्म का क्या था कि बोधिसत्व सबसे आइडियल है, और वो निर्वाण से सिर्फ एक कदम दूरी है, पर वो बार बार जन्म लेता है, 1000 बार जन्म भी ले सकता है, पर उसको पृथ्वी पर जब तक कि एक आदमी भी एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए बचा हो, तब तक के वो आता रहेगा। इतनी करुणा है, ऐसा करके इनका अवधारणा है। उनका उद्देश्य दूसरों को एनलाइटन करने में सहायता करना है, यही इनका मेन है। और वो बुद्धत्व पर जोर देता है कि हर एक को बुद्ध बनना, जबकि थेरवाद अरहंत बोलता है, क्योंकि बुद्ध बनना, मैंने पिछले बार ही बताया था, असंख्य कल्पों की साधना से बुद्ध बनते हैं। अभी तक के टोटल 28 बुद्ध हुए हैं, और 29वां बुद्ध मैत्रेय आने का है। तो इन्होंने बुद्धत्व को दिया प्राथमिकता, और दूसरों को मुक्ति दिलाना है। और हीनयान का, जैसे यानी कि थेरवाद को हमने जाना था कि वो बोधिसत्व पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, वो लोगों को हेल्प जरूर करते हैं, पर उनका काम है अरहंत को प्राप्त करना। और इनमें ज्ञान, दान, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन, धैर्य, करुणा, संकल्प, प्रेम, शांति, समान भाव, इक्वेनिटी, इन सब पे अधिक ध्यान देने के लिए करता है। मतलब ये सिर्फ अपने ऊपर ही काम करने के लिए बोलता है। और ये इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलेगी। तो महायान में, थेरवाद में जैसे 10 पारमिताएं हैं, वैसे महायान में सिर्फ 6 पारमिताएं हैं। 4 पारमिता को उन्होंने काट दिया है। तो एक गिविंग की है, एक मोरालिटी की है, एक पेशेंस की है, एक एफर्ट, प्रयास की, जो पर्सिवरेंस जिसको बोलते हैं, उसकी है पूर्णता, मेडिटेशन की पूर्णता, और ज्ञान की पूर्णता जिसको प्रज्ञा कहा जाता है। ये 6 पारमिताओं को ये विकसित करना, पारमिताएं मतलब गुण, ये गुण होना जरूरी है अगर आपको बोधिसत्व बनना हो, तो ये चाहिए। और थेरवाद में अरहंत बनने के लिए 10 पारमिताएं चाहिए। तो इसमें कौन कौन से डेटिव्स को मानते हैं? अमिताभ बुद्ध को ये बहुत ज्यादा माना जाता है। अनंत प्रकाश और निर्मल दृष्टि के हैं अमिताभ बुद्ध, और इनकी पूजा की जाती है महायान शाखाओं में।
अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं। इनको देखिए आप, 1000 भुजाओं का सिंबल दिया जाता है। इनकी 1000 भुजाएं हैं, मतलब इतने गुण हैं इनके पास, इतने शक्ति है इनके पास। ये अवलोकितेश्वर करुणा के माने जाते हैं और इन्हीं का अवतार दलाई लामा को कहा जाता है। मैं आप लोग को लास्ट में एक फोटो दिखाऊंगी जो दलाई लामा बिल्कुल इनके समान, इनके मूर्ति के सामने बैठाए गए हैं। तो देखिए, अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो ये अवलोकितेश्वर की भी बहुत पूजा करते हैं। और वज्रपाणी शक्ति ऊर्जा के देवता हैं। और वज्रपाणी का ही एक शांत स्वरूप जो ये बगल में लगाई हुई हूं मैं, ये शांत स्वरूप है। इन लोग क्या करते हैं, हर देवताओं का एक, हाँ, एक उग्र रूप की पूजा करते हैं और कई की शांत स्वरूप की भी करते हैं। तो वज्रपाणी के दोनों रूपों की पूजा करते हैं। मंजूश्री ज्ञान के देवता हैं। इनके ऊपर देखिए हाथ में एक तलवार टाइप की है जिसमें वो अज्ञान को काट रहे हैं। और माँ ग्रीन तारा, सभी लोग आजकल इनसे परिचित हैं क्योंकि अभी कलयुग में इनकी बहुत ज्यादा साधना अच्छी मानी जाती है। ये करुणा और निर्भयता की है। डर जो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है हम सभी के अंदर, उनको 8 प्रकार के भय होते हैं हर इंसान में, उनको दूर करने में ये मदद करती हैं। अब आ गया वज्रयान। वज्रयान का अब हम देखेंगे तो तंत्र क्या है, इसको अद्वैत आंदोलन माना जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में द्वैतवाद है, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, है ना, ऐसा करके वो बोलते हैं। और यहाँ पे ये अद्वैतवादी को माना जाता है। इन लोग तंत्र में जो होता है वो कॉन्शियसनेस, बॉडी, एनर्जी, एक्सपीरियंस सबको मोक्ष का साधन बना लेते हैं। यही तंत्र महायान बौद्ध धर्म के करुणा और शून्यता के दर्शन से मिलकर, कंपैशन और एम्प्टीनेस, उन दोनों से मिलकर एक नई दिशा में विकसित हुआ, जिसे कहते हैं वज्रयान। ये थर्ड व्हीकल माना जाता है। इसमें मंत्र, मुद्रा, मंडल, मेडिटेशन और बोधि चित्त परंपरा से मिलकर एक तीव्र और एक डीप पाथ बनाता है। बोधि चित्त जो दूसरों को एनलाइटनमेंट में सहायता करता है और निर्वाण के एक कदम दूरी पे रहता है, पर वो निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है। इसको बहुत स्पीड वाला व्हीकल माना जाता है, तेज मार्ग कहा जाता है, जहां साधक अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को, चाहे क्रोध हो, चाहे काम ऊर्जा हो, जो भी है, उसको दबाता नहीं है, उसको अपने बोधि का माध्यम बना लेता है, एनलाइटनमेंट के लिए उसका यूज करता है। तो इसके बहुत सारे नाम है, ये इसके सिंबल हैं। हीरा वाहन भी कहा जाता है, डायमंड पाथ, तिब्बतियन बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म, इजोटेरिक बुद्धिज्म, लामावाद, मंत्रयान, ये सब इनके नाम है, बहुत सारे नाम है। और यहाँ पे जो हम तिब्बतियन बुद्ध धर्म बोलते हैं, वैसे ही जापान में शिन्गोन, ये दोनों ही वज्रयान परंपराएं हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। और ये तिब्बतियन बौद्ध धर्म भी 4 भागों में आगे चल के बट जाएगा, जिसमें से एक के हमारे प्रमुख हैं दलाई लामा। तो अब ये आया कैसे तांत्रिक बौद्ध धर्म का, तो यहाँ पर इनके जो फाउंडर थे, जो जो जिन्होंने नींव रखी वज्रयान की, वो पद्म संभव हैं। तो यहाँ पर पद्म संभव को मैं रोक के इनकी कहानी बताती हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है। मतलब है तो बहुत बड़ी, पर मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा छोटे में बता सकूं। उसके बाद पीपीटी हम चालू करेंगे। पद्म संभव को गुरु रिनपोछे के नाम से तिब्बत में माना जाता है। रिनपोछे का मतलब होता है बहुमूल्य गुरु। और ये कहा जाता है कि इन्होंने, जैसे हम सभी लोग अपने माँ के गर्भ से पैदा होकर जिस मार्ग से आते हैं, उस मार्ग से ये नहीं आते हैं। ये सीधा कमल के फूल में 8 साल के बच्चे के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। और बहुत ही बड़ा है उसका कि उनके माता पिता वो अपना बताते हैं परिचय, वो छोड़ दीजिए। बस ऐसा है कि ये पैदा हुए थे और इनके जो गुप्त खजाने जो ये छोड़ के गए थे, वो आज भी
उजागर हो रहे हैं, रिवील हो रहे हैं दुनिया के सामने, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। वो ऐसे गुरु थे जिन्होंने वज्रयान की नींव रखी, और उन्होंने ऐसे जो खजाने जो छिपा दिए थे वो अभी भी निकल रहे हैं। उनकी जो फिलॉसफी थी, वो कहते हैं कि हमारी जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं वो फालतू नहीं है, उनका यूज करके, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। चाहे सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे एंगर की एनर्जी हो, चाहे जेलेसी की एनर्जी हो, जो भी जेलेसी है उसको पूरा एक मैक्सिमम करके ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये कहते हैं। तो आज से लगभग 1300 साल पहले 8वीं शताब्दी में तिब्बत एक जंगली, शक्तिशाली और बहुत ही अशांत, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अशांत भूमि थी। वहां के लोग, जब तक के बुद्धिज्म वहां पे नहीं पहुंचा था, तब तक के लोग बॉन्ड रिलीजन को मानते थे। मैंने कई बार बोल चुका है, शायद आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, बॉन्ड रिलीजन, BON। ये जो है ना, प्रकृति पूजक धर्म है बॉन्ड। ये पर्वतों, नदियों, झीलों और आकाश में रहने वाली शक्तिशाली आत्माओं और देवताओं की पूजा करते थे। यहां तक कि वो मृतक आत्माओं से भी बातचीत करते थे ये बॉन्ड में। तो ये देवता और आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली थी, गुस्सैल थी, और अनएक्सपेक्टेड रूप से कुछ भी कर लेती थी। तिब्बत का पूरा जीवन इन्हीं शक्तियों के भय और उनकी कृपा पर ही चलता था। वो इन्हीं को ही खुश करते थे। उस समय जो राजा थे वो त्रिसोंग देचन वहां पे राज करते थे, और वो अपनी प्रजा के इन सब से खुश नहीं थे। उनको लगता था कि मेरी प्रजा खुश रहे, शांत रहे, हमेशा इनका प्रकोप होता है, नहीं ऐसी आत्माओं का, और परेशानी होती है। तो इनका संपर्क ना, त्रिसोंग देचेन का संपर्क भारत में हुआ। वहां पे पता चला कि बुद्धिज्म फैल रहा है। वो शांति, करुणा और ज्ञान की शिक्षा वाला धर्म है। तो उन्होंने सोचा, काश ये वाला धर्म मेरे इस तिब्बत में आ जाए और यहाँ के लोग भी शांत और अच्छे से रहें। तो इन्होंने वहां पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े आचार्य थे, आचार्य शांति रक्षित, उसको अपने तिब्बत आने का निमंत्रण दिया कि यहाँ पर आप आके शिक्षा दो। तो वो गए वहां पर, और उन्होंने सभी दरबारियों को और वहां के लोगों को कर्म, करुणा और शून्यता के बारे में सिखाना शुरू किया। हम शून्यता को ये समझते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं थॉटलेस हो जाते हैं, तो वही एम्प्टीनेस है। पर हम उसको एम्फेसिस नहीं करते, हम जोर नहीं देते, हम बोलते बस निर्विचार हो जाओ। ये शून्यता का सिद्धांत में उनको सिखाए, मेडिटेशन सिखाए वहां पे उन्होंने। अब जब ये सिखाने लग गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे तो काफी प्रकोप है इन आत्माओं का, तो एक मठ बनाता हूं मैं। मठ में सभी लोग बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे। तो वो मठ जैसे बनाना शुरू होता है, वहां पे आपदाएं आनी शुरू हो जाती, कभी बाढ़, कभी कुछ, कभी प्रलय, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या बोलते हैं, भूमिस्खलन, सब हो रहा है। और क्या होता था कि जो भी वो जो ऊपर में जो देवताएं और आत्माएं थी ना, वो इस नए धर्म के आगमन से खुश नहीं थे, बुद्धिज्म के आने से। उन्होंने भयानक तरीके से यही सब करना शुरू कर दिया। इवन बीमारियां भी फैलने लग गई, और फसल होती थी और उसके ऊपर रात को बिजली गिर जाती थी और पूरी फसल जल जाती थी। और जैसे मठ बनाने की कोशिश की गई, तो रात दिन भर में जितना भी मठ की दीवारें बनती थी, बिल्कुल शाम को मजदूर अपने घर जा रहे हैं, पता चलता था रात को वो दीवार ढह गई। मतलब दिन को काम होता था, रात को नष्ट हो जाता था। तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी अलौकिक शक्तियां हैं, कौन सी हिंसक ऊर्जाएं हैं जो ये करने नहीं दे रही हैं। अब शांति रक्षित तो के पास तो दर्शन, मतलब फिलोसफी और तर्क का ज्ञान था, पर उनके पास ये तांत्रिक शक्तियों से युद्ध करना नहीं जानते थे। तो वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, जो ये शक्तिशाली एंटिटीज हैं उन सबसे मैं सामना करना नहीं जानता हूं। पर एक मैं महामानव को जानता हूं, जो राक्षस और देवताओं दोनों के स्वामी हैं, और उनका नाम है पद्म संभव। आप एक काम करिए, उनको बुला लीजिए और वो आपके इधर पे धर्म की स्थापना कर देंगे, बुद्धिज्म की। तो बोलते हैं ठीक है भाई, पता लगाने के लिए भेजते हैं, पद्म संभव है कहाँ।
ये तांत्रिक गुरु हैं बहुत बड़े, जिनकी शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं है, और ये दुष्ट आत्माओं को वश में भी कर लेते हैं। तो अब पूरा ढूंढने लग गए इस रहस्यमयी गुरु को कि कहाँ पे ढूंढे, कहाँ पे ढूंढे। तो पद्म संभव कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। जैसा कि वो सामान्य तरीके से वो पैदा नहीं हुए, जिस रास्ते से हम आते हैं, वो कमल के फूल में 8 साल के बच्चे के रूप में थे। वहां का जो एक राजा था जहाँ पे ये पैदा हुए थे, पाकिस्तान का कोई एक ओडियान करके एक जिले का नाम बताते हैं, वहां पे एक राजा था, वो बहुत दानवीर था, और देखता है कि उसकी प्रजा बहुत दुखी है तो पूरा अपना दान वान कर देता है। अब पूरा खजाना खाली हो जाता है तो वो सोचता है कि चलो मैं समुद्र के बीच में से कुछ रत्न ढूंढने जाऊंगा, पता नहीं कुछ था कहानी। वो रत्न वगैरह ढूंढने जाते हैं और लौटते रहते हैं, तो देखते हैं कि समुद्र के बीच में कमल का फूल खिला हुआ है और उसमें 8 साल का बच्चा बैठा हुआ है। तो उससे पूछते कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो वो बताता है वही आत्म जागरूकता मेरे पिता हैं और करुणा मेरी माँ है, ऐसे कुछ कुछ बताता है, और मेरा नाम पद्म संभव है। तो वो राजा समझ जाता है कि ये कमल के फूल में 8 साल का बच्चा बैठा है तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। तो इसको अपने घर ले आते हैं और अपने पुत्र के रूप में पालते हैं। वो बड़ा होता है, और शुरू से ही वो वैराग्य था और आत्मज्ञानी था, मतलब उसको एनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं थी, परंतु वो आत्मज्ञानी था। तो वो शादी भी करता है, फिर उसके बाद उसको मालूम रहता है कि वो इसके लिए नहीं आया है पृथ्वी पर कि शादी करके राजपाट को संभालूं। और फिर वो अपने पूरे घर बार, अपने पिता, अपने राजपाट को छोड़ के शमशान घाट चला जाता है और भारत की तरफ आता है। पाकिस्तान में था, उड्डयन करके कुछ नाम है, वहां से वो ट्रैवल करके इंडिया आता है। इंडिया में 8 शमशान घाट जो सबसे फेमस है, वहां पे साधना करता है। देखिए, हम जैसे बोलते हैं ना डाकिनी, तो डाकिनी हमको लगता है कोई निगेटिव एंटिटी है। यहाँ पे डाकिनी ज्ञान की देवियों को बोला जाता है। तो आप लोग, मैंने कहा ना, शब्दों के में मत जाइएगा, हर एक का अपनी एक इम्पोर्टेंस है और अपनी एक पवित्रता है। तो इन्होंने शमशान घाटों में जाकर जब कठोर तपस्या की तो डाकिनियों सहित यानी कि शक्तिशाली रहस्यमयी स्त्री आत्माओं को अपनी साधना से प्रसन्न कर लिया और उनसे गहरे और इजोटेरिक टीचिंग्स को उनसे ले लिया। और जब इन्होंने ये सब ले लिया ना, तो जितने भी उग्र और क्रोधी देवता और राक्षस थे उसको अपनी शक्ति से वश में कर लिया। और वो क्या करते थे, राक्षस को या कोई भी निगेटिव एंटिटी रहते थे ना, तो उसको पकड़ के नष्ट नहीं करते थे। वो उनको धर्म पकड़ के वश में करते थे, उनको धर्म की शिक्षा देते थे और उनको धर्मपाल बना देते थे, धर्म का रक्षक, कि जब तक के तुम रहोगे तब तक के लोगों की धर्म की रक्षा करोगे। ये इनके में क्वालिटी थी कि नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके बोधि चित्त वाला बना लेते थे। जैसे अभी हम काल भैरव को मानते हैं, काल भैरव हमारे रक्षा करता है ना, वो है तंत्र रूप शिव का, पर वो हमारी रक्षा के लिए, हमको हमारे विनाश के लिए नहीं है, वो धर्मपाल है हमारे। तो वैसे ही इन्होंने बहुत सारे राक्षस और उनको अपने में रूपांतरित कर दिया था। और फिर उन्होंने यहाँ पे तो ये सब किया, सब लोगों को अपने वश में किया। उसके बाद नागार्जुन के जो वंशज थे ना, उनके पास जाके इन्होंने शून्यता की भी शिक्षा ली थी और तंत्र के सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गए थे, महासिद्ध बन गए थे। वे हवा में उड़ सकते थे, पानी पर चल सकते थे और एक ही समय में कई रूपों में प्रकट हो सकते थे। पर कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग अपने दिखावे के लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते थे। जब किसी को जरूरत होती थी, कोई पीड़ित होता था या जहां पे लोगों की मदद करना रहता था, वहां पे इन शक्तियों का उपयोग करते थे। इनका तभी कहते हैं करुणा और ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो आपके पास आ जाता है, अगर करुणा नहीं रही तो उसको मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर जब तिब्बत में से त्रिसोंग देचन ने पता लगाया पद्म संभव कहाँ है, तो उनको न्योता भेजा, भाई आओ। और पद्म संभव तो जानते ही थे कि मेरा तो काम ही है वहां पे जाके धर्म का स्थापना करना, क्योंकि मैं यहीं इसीलिए आया हूँ। और अपनी उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर दी। पर जैसे ये पहुंचने लगे तिब्बत की ओर, तो वो आसान यात्रा नहीं रही।
जितने भी वहां पे राक्षस, देवी देवता, प्रकृति के वो जो उग्र देवता थे, वो सब लोगों ने विघ्न डालना शुरू कर दिया कि पद्म संभव तिब्बत की जमीन पे पैर न रखें, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके आने के बाद उनका जो आधिपत्य था, जो उनका शासन चल रहा था लोगों के ऊपर, डरा कर स्तुति करवाना और प्रसाद ग्रहण करना, वो सब बंद हो सकता था। तो उन्होंने बहुत संभव, जितनी संभव हो सकता था, उनकी यात्रा में विघ्न डाला। बर्फीले तूफान आए, चट्टान गिराई गई, और किसी भी तरीके से वो नहीं आए। और कई बार वो राक्षस के रूप में डरावना चेहरा लेके उनको डराने की भी कोशिश करने लग गए। एक तरह से आध्यात्मिक महायुद्ध होने लग गया। एक तरफ हमारे पद्म संभव अकेले योगी, और इधर पूरे देश की, तिब्बत देश की दानवी शक्ति, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। पर पद्म संभव इनमें से किसी भी चीज से डरे नहीं। इन शक्तियों के साथ तो वो शमशान घाट में इतने साल रह के आए थे, तो उन्होंने मुस्कुराकर सामना किया और अपनी अनूठी पद्धति का इस्तेमाल किया, ट्रांसफॉर्मेशन का। और जितने भी तांत्रिक शक्ति हैं उनको अपने वश में किया, और सबके सबको धर्म का उपदेश देख के बोधिसत्व की शपथ दिला दिया और धर्मपाल बना दिया कि आज से तुम हिंसा का मार्ग छोड़ दोगे और अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल मेरे द्वारा यहां स्थापित किए जाने वाले धर्म की रक्षा करने के लिए करोगे। इस तरह जो धर्म के सबसे बड़े दुश्मन थे वो धर्म के रक्षक बन गए। ठीक है, अब वो वहां पहुंच जाते हैं, और इसमें बहुत अच्छी टीचिंग है कि अपने गुस्से को भी हमको ट्रांसफॉर्म करना है, अपने अहंकार को अपने आत्म सुधार के लिए ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसे करके इनका वो है। अब हम इनकी स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब वो वहां पे पहली बार एक पहला मठ बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है साम्य। साम्य का मतलब होता है तिब्बत में अकल्पनीय, और यह अकल्पनीय रूप से ही बना था। इनको, इस डिजाइन को उन्होंने खुद बनाया था पद्म संभव ने, आज भी विद्यमान है। क्या 3D मंडल के रूप में डिजाइन किया था। और उसके बाद ये इसमें तीन थे, शांति रक्षक, त्रिसोंग देचन और ये पद्म संभव। इन तीनों ने इस मठ की स्थापना में मेन भूमिका निभाई। अब जब यहाँ पे धर्म की स्थापना हो गई तो अब बुक्स भी चाहिए, लिटरेचर भी चाहिए, ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके। अब थेरवाद की जितनी भी शिक्षा थी वो पाली में थी, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो या दूसरे भी और कई चीजें हों, और महायान की संस्कृत में थी। अब यहाँ तिब्बत वाले लोग न पाली समझते न संस्कृत, तो इन्होंने फिर बैठाकर पूरा तिब्बतियन, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो नालंदा और तक्षशिला, उनके आचार्यों को बुला के ट्रांसलेशन करवाया तिब्बतियन लैंग्वेज में। देखिए इन्होंने जो बॉन जो तांत्रिक रिलीजन था, और यहाँ से जो महायान की तांत्रिक परंपराओं को जो लिखवाया ना, वो आज भी वहां पर सुरक्षित है। क्योंकि अगर आप ग्रेग बेडन के कई वीडियोस देखोगे ना, मिसिंग लिंक, उसमें इन्होंने बहुत जिक्र किया है कि वहां के मठों में अंडरग्राउंड रूम्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं बहुत बड़े बड़े, और वहां पे इनके ये सारे तिब्बतियन लैंग्वेज को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ताकि जो आने वाली और नई पीढ़ी है वो इस ज्ञान को ले सके। तो देखिए तंत्र बहुत बड़ा है। हमारे शिव तंत्र को ही देखो ना, कश्मीरी शैव तंत्र था, तो इधर नाथ संप्रदाय थी, तो उधर दूसरा था, मतलब कितने सारे। और शाक्त, शैव शैव तंत्र तो है ही, शाक्त मतलब देवी की पूजा जो करते हैं उनका एक अलग आगम है, उनका अलग लिटरेचर है, उनके मंत्र, उनकी धारणाएं, और वो जो भी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे को तिब्बतियन लैंग्वेज में अनुवाद कराया। फिर अब एक और चीज हुई, जो राजा थे त्रिसेन, उनकी जो पुत्री थी क्या है, येश सोन्याल, उनको गिफ्ट की गई पद्म संभव को अपनी पत्नी के रूप में, या सहचरी जैसे बोलते हैं इन लोग। क्योंकि तंत्र में क्या होता है, मेल और फीमेल इन लोग की जो सेक्सुअल एनर्जी है उनका भी यूज किया जाता है। ये कोई ऑर्डिनरी
हमारे सांसारिक लोग के समान शादी करके बच्चे पैदा करने वाला नहीं होता है, इनकी अलग तंत्र में होती है। तो यश सोग्याल करके है जो, उनकी शिष्या भी बनी और पत्नी भी बनी। और इन्होंने खुद, वो एनलाइटन मास्टर थी और कई जन्मों तक के उन्होंने साधना की थी। और इन्होंने मैरिज के बाद भी बहुत टाइम तक के अकेले बैठ के पहाड़ों में और गुफाओं में बैठ के साधना करी, ताकि पद्म संभव की शिक्षाओं को वो समझ सके और ग्रहण कर सके। और कहा जाता है कि इनकी बुद्धि और इनकी मेमोरी इतनी थी कि जो भी पद्म संभव बोलते थे वो बिल्कुल उनकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती थी, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होता था। इसको ना एक अलग से विद्या बोलते हैं हमारे हिंदू में। भगवान बुद्ध की जितनी भी 84,000 सूत्र है ना, वो तीसरी संगीति मतलब तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल तक के सिर्फ मौखिक रूप से हुई थी। एक बहुत अच्छा रिसर्च का मैं पढ़ रही थी, और उनका खुद का बुद्धिज्म का है, कोई ऐसा ही नहीं कि फालतू का कोई रिसर्च पढ़ रही थी मैं। उसमें लिखा हुआ था कि श्रीलंका जब गई थी, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के बाद जब गई थी, तो वहां के भिक्षु याद करके रखते थे उन सारे ग्रंथों को, सूत्रों को। वहां पे बहुत अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा कि मर गए, और वो सिर्फ पत्ते खा के रहते थे। तो जब अकाल खत्म हुआ और वापस उनको लाया गया, तो सबसे पहले ये टेस्ट किया गया कि उनके पूरे सूत्र उनको याद हैं कि नहीं, और बकायदा उनको एक एक सूत्र याद था। तो ये जो उनकी विद्या थी ना याद करने की, वो अलौकिक थी। मतलब अपन लोग नहीं कर सकते, अपन तो आज पढ़े दूसरे दिन भूल जाएंगे। तो मैं भटक जाती हूँ कभी कभी थोड़ा अच्छा चीज बताने के लिए, कि देखिए फिर उसके बाद श्रीलंका में बोले कि नहीं, अब रिटर्न होना जरूरी है बुद्धिज्म की टीचिंग्स को। फिर उसके बाद पहली बार सिंहल भाषा में लिखी गई थी त्रिपिटक को, फिर उसके बाद पाली में लिखी गई, और उसके बाद और जगह अब हिंदी हिंदी सब में आ गई है। तो ठीक है, तो अब इसकी इन्होंने खूब अच्छे से याद करके रखा था, और बिल्कुल उनकी अच्छी शिष्या थी, प्रतिभाशाली शिष्या थी। अब एक एक उनकी चीजों को याद करके रखती थी। फिर उन्होंने उनकी सारी टीचिंग्स को एक खास रहस्यमय डाकिनी लिपि में लिखा। डाकिनी लिपि मतलब उनका कोई ज्ञान का होता होगा भाई। वो पद्म संभव की जीवनी भी लिखी है उनको। और यशे सोग्याल को वज्रयान बौद्ध धर्म तिब्बतियन में महिलाओं के सबसे ऊंचे दर्जे पे पूजा जाता है। एक डाकिनी माना जाता है, मतलब एक ज्ञान की देवी माना जाता है। डाकिनी का मतलब वो गलत, वो हिंदी वाला वर्ड मत समझना भाई। और वो एनलाइटेन फीमेल एनर्जी का प्रतीक है। अब इन्होंने तो बहुत सारे अच्छे से बौद्ध तिब्बतियन बौद्ध बुद्धिज्म वज्रयान को स्थापित कर दिया। पर पद्म संभव को मालूम था कि भविष्य में जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी, लोग लालची होंगे, और इसका मिसयूज होगा इस तंत्रा का। तो बहुत सी चीजें, इनकी टीचिंग्स खो न जाएं या गलत हाथों में न पड़ जाएं, इसके लिए उन्होंने एक रहस्यमय योजना बनाई कि उनका युग हमेशा, उनका जो ज्ञान है वो हर युग में अपने समकालिक तरीके से, मतलब जो जरूरत है उतनी ही ज्ञान बाहर आए, बाकी सब ज्ञान छुपा रहे। तो उन्होंने भविष्य के लिए खजाना बनाया, इसको कहते हैं टर्मा, टर्मा परंपरा। अब ये जो तिब्बतियन स्कूल जो पहला वाला जो पद्म संभव ने बनाया ना, उसको निगमा बोलते हैं। तो इसमें टर्मा क्या है, गुप्त खजाना। तो पद्म संभव की जितनी भी टीचिंग्स थी, उसको अपनी वाइफ के साथ या अपनी जो भी शिष्या है, ये सोन्याल, उनके साथ मिलके उन्होंने जो वस्तुएं रहती हैं ना, उनकी पूजा और रिचुअल्स करने की वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, उनको मंत्रों के द्वारा सील पैक करके पहाड़ों में छुपा दिया गया, ऊंची चोटी में या पानी के अंदर या झील में, कहीं कहीं पे ऐसे भौतिक वस्तुओं को छुपा दिया गया। और जो इनके मंत्र या और कोई रिचुअल्स थे, वो पद्म संभव के 25 शिष्यों के, एक तो भौतिक वस्तुओं को छुपाया अपने टीचिंग्स का रूप, और मन में 25 शिष्यों के मन में बीज बो दिया
जैसे जैसे कोई मान लीजिए किसी ज्ञान को एक बीज के रूप में, जैसे बोलते हैं ना, इन्होंने कहा लिखा था टाइम, जैसे टाइम बम होता है ना, वैसे ही टाइम ज्ञान को, आध्यात्मिक टाइम कैप्सूल को मन के बीच में, शिष्यों के मन में बीज के रूप में बो दिया। ठीक है, आध्यात्मिक टाइम कैप्सूल एक समझ लो आत्मा में प्रत्यारोपित कर दिया। अब भविष्य में उन्होंने भविष्यवाणी की थी पद्म संभव ने कि ये जो मेरे 25 शिष्य हैं वो फिर पुनर्जन्म लेंगे और जैसा लायक होगा वैसे वाली शिक्षाओं को खोज के लाएंगे। या तो उनको सपने में दिखेगा या उनको मेडिटेशन के टाइम में दिखेगा कि ये ज्ञान है, और फिर ये उस चीज को ढूंढने जाएंगे, जो भौतिक चीजें छुपा के रखी है ना मैंने, उनको ढूंढने जाएंगे और वो लेके आएंगे और उस ज्ञान को मानवता को देंगे। ठीक है, अब मतलब इनके में किताबें नहीं, ये जीवित परंपरा चल रही है भाई टर्मा की, है ना। अब इसमें से मैंने जो एक बुक बताया था बार्डो थोडाल, किसी को याद है? तिबेतियन बुक ऑफ द डेड। इस बुक को पढ़ने में मुझे 1 महीना लगा था लगभग, बहुत मुश्किल से मैंने किया था। ये उनके ही शिष्य, क्या नाम था भाई उनके शिष्य का? हाँ, इसमें बारदो की वो है ना मेन कहानी कि मरने के बाद जब पुनर्जन्म लेते हैं हम, उसके बीच में 49 डेज की एक इंटरमीडिएट अवस्था होती है जिसमें आत्मा भटकती है, और अगर उसको सही रास्ता दी जाए तो वो अच्छी जगह जन्म लेगी या पुनर्जन्म से मुक्त होगी। किसी को देखना होगा तो सोल साइंस में पढ़ा है ये। तो उनका एक स्टूडेंट था कर्मा लिंगपा, वो पैदा हुआ और टर्मा को खोजा झील में से जाके, और बार्डो थोडाल दुनिया के सामने लाया। और भी ये भी आएंगे। तो तिब्बत में 55 साल तक के पद्म संभव रहे, पूरे उधर पे तिब्बतियन वज्रयान का अच्छे से रख ली। अब इनको लगा कि अब मेरा काम, अभी जब यहाँ पहुंचे थे तब भी उनकी जीवन पता नहीं कितने हजारों साल का लिखा हुआ है, मतलब बहुत लंबी उम्र तक के इनके बहुत सारी कहानियां हैं, मतलब यहाँ पैदा हुए वहां पैदा हुए, मतलब जैसे मैंने कहा ना संभोग का है, तो संभोग काय से रिलेटेड इनकी बहुत सारी अवतारों के बारे में है। फिर अब ये विदा लेने वाले हैं, हम यहाँ पे पद्म संभव को एंड करेंगे। पद्म संभव एंड मतलब 55 साल यहाँ पे रहे, और फिर उसके बाद एक घोड़े पे बैठे और दूर देश की तरफ चले गए, राक्षस लोगों की कोई नगरी में, जहां पे धर्म की स्थापना के लिए पद्म संभव को जाना था। पर आज भी पूरे तिब्बत के लोग इनको दूसरा बुद्ध मानते हैं। पहला बुद्ध शाक्य मुनि, हमारे जो भगवान बुद्ध थे, गौतम सिद्धार्थ, और दूसरा ये बुद्ध है। और इनकी इनकी बहुत पूजा की जाती है। बार्डो थोडाल में भी आप जाके देखेंगे ना, तो उसमें पूरा हमारी नेगेटिव जो एनर्जीज है ना उनके ऊपर ही है। आप लोग सुनिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए अब हम पीपीटी में लाते हैं कि क्या क्या उन लोग और करते हैं। इन्होंने यहाँ पे पद्म संभव ने वज्रयान की फाउंडेशन रख दी। अब इसके बाद धीरे धीरे और विकसित होते गए, परंतु मेन वज्रयान में जो चीजें यूज की जाती हैं या जो किया जाता है उसके बारे में मैं एक जनरल आप लोग को बताऊंगी। इसमें 5 ध्यानी बुद्धा की पूजा की जाती है। बुद्धा मिताब, बुद्धा रत्न संभव, बुद्धा विरोचना, बुद्धा अमोघ सिद्धि, और बुद्धा अशोक क्या अक्षभयो अक्षभ्यो ऐसे करके बोलते हैं, है ना। हर एक की एक मीनिंग है और हर एक कोई एक किसी वर्च्यू से जुड़ा हुआ है, मतलब गुण से जुड़ा हुआ है। ये 5 ध्यानी बुद्धा, इनकी पूजा वज्रयान में की जाती है। इनके में मंत्र सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए मेडिटेशन ये जो है ना, अच्छा ये जितने भी बुद्धा है ना, कहाँ चला गया? हाँ, ये 5 बुद्धा जो हैं इनकी अक्षोम में है, अक्षोम में
है ना। तो हर एक का अपना मंडला में केंद्र है। मंडला मतलब वो जो भी मैं पिक्चर दिखाऊंगी उसमें एक केंद्र में रहते हैं, है ना। इनका अपना एक रंग रहता है, तत्व रहती है, मुद्रा रहती है। और इनको मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। और माना जाता है कि ये पांच ध्यानी बुद्धा अहंकार, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अज्ञान जैसे पंच विषयों को ज्ञान में बदलने की में मदद करते हैं। इनके वज्रयान में बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया जाता है, पर हमारी मेडिटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन भी किया जाता है। और ब्रीदिंग पैटर्न्स को उन लोग कुछ करते हैं, मतलब मैनिपुलेट या जो भी बोलो करा जाता है। और इनमें एक होता है ईदम। ईदम का बहुत ज्यादा रोल होता है इस वज्रयान में। इनमें होता है मेडिटेशन का कोई इष्ट देवता। ये कोई बाहरी ईश्वर ईश्वर नहीं है, बल्कि साधक की अपनी बुद्धा नेचर का सिंबॉलिक फॉर्म है, प्रतीकात्मक रूप है। तो ईदम साधना में क्या करता है मेडिटेटर, कोई भी बुद्ध या बोधिसत्व के रूप में स्वयं की कल्पना करता है, ताकि करुणा, प्रज्ञा और जागृति, जैसे मैंने कहा ना, हर बुद्धा के अपने गुण हैं, उसको अपने अंदर वो अवेकन करता है उस गुण को। और ये प्रैक्टिस जो की जाती है वो मेडिटेटर और बुद्ध जो जिसकी वो इदम की साधना कर रहा है उसके बीच के भेद को मिटा देता है। अब वो अविभाज्य हो जाते हैं वो। और ये जो साधना की जाती है इदम की, वो दीक्षा लेके की जाती है। कोई भी बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं, और गुरु ही बताता है कि आपको कौन सा इदम चुनना है। और जैसे मान लीजिए कोई लोग भगवान माँ तारा की करते हैं, सिर्फ उनको विजुलाइज करेंगे और ये महसूस करेंगे कि वो और माँ तारा एक ही हैं। या अवलोकितेश्वर की करेंगे वो इदम अभ्यास, और गुरु से अपने उसे अविभाज्य समझेंगे। और वो जो एनलाइटन बीइंग है उनका पूरी एनर्जी उनके में आ जाता है, मतलब उनको अपने बुद्धा नेचर को पहचानने में मदद मिलती है, मतलब वो पूरी तरीके से उसमें समाहित हो जाता है। इनसे शक्ति का उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकता है। देखिए, सिद्धियों को पाकर आदमी के ऊपर है कि वो क्या यूज कर रहा है, कल्याण के लिए यूज कर रहा है या अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, वो अपने ऊपर रहता है। ठीक है, तो ईदम की मेन इन लोग की जाती है। हमारे भी हिंदू में होता है तंत्र में शिव की जब साधना की जाती है तो शिव के उस रूप को विजुलाइज करके उनके साथ एकात्म बनाने का प्रैक्टिस की जाती है। शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ऐसा कुछ। तो ईदम बोलते हैं वज्रयान में इसको, ठीक है। और इनके में मंत्र रहते हैं, हर ईदम का अपना एक मंत्र है, या तो बोलकर या फुसफुसाकर, यानी कि उपांशु या मौखिक रूप से ये बौद्ध प्रार्थनाएं की जाती हैं। हर ईदम का अपना एक मंत्र होता है और इनको बार बार जप किया जाता है। इससे मेडिटेटर की रक्षा होती है और उनको आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद बुद्ध या बोधिसत्व से मतलब ट्रांसमिशन होता है उनका। तो इनमें दो प्रसिद्ध हैं। ये तो प्रज्ञा पारमिता का सूत्र मैंने लगाया है क्योंकि मुझे दूसरा मंत्र नहीं मिल रहा था। प्रज्ञा पारमिता महायान का पहला सूत्र है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वज्रयान के दो प्रसिद्ध मंत्र हैं, ओम मनी पैम्मे होम, ये वाला जो मैंने लगाया है, ओम मनी पैम्मे होम। इसका मतलब होता है द ज्वेल इज इन द लोटस। सभी प्राणियों के भीतर शुद्ध बुद्धा नेचर होता है जो मानसिक विकारों यानी कि समझ लो अशुद्धियों से घिरा रहता है। और इस मंत्र के जाप से, ओम मनी पैम्मे होम से शुद्ध किया जा सकता है। ग्रीन तारा माँ का भी है, ओम तारे तू रे सोहा, इसका भी बहुत ज्यादा जाप किया जाता है वज्रयान में। अब इनमें सहायक सामग्री कौन कौन सी है? हमारे में भी जैसे शंख होते हैं, घंटी होती है, वैसे इनके में भी होती है। तो इनके में प्रार्थना चक्र होते हैं, कभी कभी हाथ में ऐसे लेके चक्रों का उपयोग करते हैं। और इनके अंदर मंत्र लिखे रहते हैं और इन चक्र को धीरे धीरे घुमा के दोहराया भी जाता है। जैसे मान लीजिए ओम मनी पैम्मे होम बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, और उनको मेडिटेटर को ये कहा जाता है, भक्त को, क्योंकि यहाँ पे भक्ति मेन है ना।
भक्त को ये कहा जाता है कि अपने जो भी पवित्र शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं वो इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि आकाश की ओर, स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। या कई बार उन लोग नहीं भी बोलते हैं मुंह से, सिर्फ घुमाते हैं और ये मानते हैं कि घुमाने मात्र से जितने बार घूमता है उतने बार का फल मिलता है। आप कई मोनेस्ट्रीज में या कई बुद्धा टेम्पल्स में जाएंगे तो आपको ऐसे वाले प्रेयर बेल मिल जाएंगी। मैं बहुत जगह, ये तो थेरवाद में भी बहुत है, हम लोग भी, मैं भी जाती हूँ तो घुमा के आती हूँ। थाईलैंड में तो हर मंदिर में, हर टेम्पल में है ये, और हम भी घुमाते हैं कि चलो कुछ तो फायदा हो जाएगा। तो एक और इनका जो सिंबॉलिक है, घंटी और दोरजे। दोरजे का मतलब होता है वज्र। ये होता है करुणा और उपाय कौशल का प्रतीक है। मतलब उपाय कौशल क्या होता है, जैसे वज्र को मैं बता रही हूँ, वज्र का मतलब अपन हीरा बोलते हैं, है ना। हीरे जैसे कठोर और बिजली की तरह प्रबल वज्र उस शक्ति को दर्शाता है जो अज्ञान को तुरंत काट देती है। थंडर बोल्ट बोलते हैं ना, एकदम तुरंत कड़क बिजली चमकेगी और आपके पूरे अज्ञान को भस्म कर देगी, ऐसे। उपाय कौशल का मैं बताती हूँ, मैं कहीं लिखी हूँ उपाय कौशल का, आप लोग को मालूम चलना चाहिए। अब इसमें जो ये घंटी होती है ना, वो शून्यता का है। मैंने कहा था ना, करुणा और शून्यता। तो वज्र जो ये वाला जो ये जो है ना, वो करुणा का है और ये शून्यता का प्रतीक है। जब इनकी घंटी बजती है ना, अपन घंटी बोलेंगे तो बोलेंगे तो ध्वनि है, शून्यता का है, पर वो कहते हैं कि ये ध्वनि शून्यता का बोध कराती है। उस निराकार मौन सत्य की ओर संकेत करती है जो सभी रूपों में से परे है। ठीक है, घंटी और दोरजे। अब मंडल, अब देखिए वहां के सभी बुद्धिस्ट लोग मंडल जरूर बनाते हैं। इन लोग सोचते हैं कि बहुत लोग इसके ऊपर मेडिटेशन भी करते हैं, और कई लोग अनित्यता को प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं। अनित्यता कैसे है, महीनों लगते हैं इनको बनाने में, महीनों। और जैसे बनाते हैं उसके बाद 1-2 मिनट तक के अपने उस पेंटिंग को बहुत प्यार से देखेंगे, उसके रूप को निहार के निहाल होंगे। 2 मिनट के बाद ब्रश उठाएंगे और पूरा पोत देंगे, या उसको फाड़ देंगे, या पानी में बहा देंगे। इससे उनको अनित्यता का बोध होता है कि चाहे मैंने 5 महीना इस पेंटिंग को बनाया है, पर यह भी अनित्य है, वैसे ही मेरा शरीर भी अनित्य है, पूरी दुनिया भी अनित्य है। ऐसे अनित्यता का बोध कराते हैं। परंतु वज्रयान में मंडल का एक और होता है, इस पर मेडिटेशन किया जाता है। ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में होता है, बहुत कलरफुल होता है, गोलाकार आकृतियों का उपयोग किया जाता है। और इसमें मतलब जैसे हम तराटक करते हैं ना कैंडल में, वैसे इन लोग मंडल में करते हैं। और मंडल में अपने बोधिसत्वों और बुद्धा की पिक्चर्स को भी डाला जाता है। मैंने शायद पता नहीं कहीं किसी में किया है, उनके चिन्ह बनाए जाते हैं और उसमें उन लोग मेडिटेशन करते हैं मंडल। और इसमें कहते हैं कि जब मेडिटेशन किया जाता है इसको देखने में, तो हीलिंग करने में बहुत मदद मदद मिलती है। इसीलिए इसको कला चिकित्सा माना जाता है, मतलब ऐसा आर्ट जो आपके थेरेपेटिक यूज के लिए भी यूज होता है। वज्रयान में कर्म को भी बहुत महत्ता दी जाती है। जैसे 6 पारमिता बताई हूं, वैसे ही पारमिताओं को बढ़ाना रहता है। अगर भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आप किसी के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपका मार्ग भी रोशन करेगा। प्रत्येक हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, वो कारण है और इसका एक प्रभाव उत्पन्न होगा, अभी नहीं बाद में कभी ना कभी होगा। ये कर्म की मूल अवधारणा है। और वज्रयान में भी माना जाता है कि कोई भी हानिकारक या आदतन नकारात्मक पैटर्न जो है ना, उसको तोड़ना जरूरी है। कभी भी अपनी वाणी के द्वारा या अपने किसी चीजों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं पहुंचाना है। और जितने हम सकारात्मक कर्म करते जाएंगे, हमारे गुण बढ़ते जाएंगे, उतना हम एनलाइटनमेंट की तरफ तेजी से जाते जाएंगे। तो पारमिताओं को, 6 पारमिताओं को जरूरी होता है पूरा करना। अब इनके में मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हर 5 ध्यानी बुद्ध बताई हूँ, जो उनका इदम रहेगा, जो भी, चाहे माँ तारा हो, 5 बुद्धा में नहीं है माँ तारा,
दूसरे भी हैं बहुत सारे। तो जिनकी भी इदम की जो रहती है, उनकी अपनी एक रंग रहता है, उनकी अपनी एक मुद्रा रहती है, उस मुद्रा में बैठ के वो करते हैं। ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, वो भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों में देखोगे कि भूमि की तरफ टच कर रहे हैं। कई में ध्यान मुद्रा में रहते हैं, और कई बार ये वरद मुद्रा में रहते हैं भगवान बुद्ध की, और कई बार ये करुणा मुद्रा में रहते हैं। तो इन सब के मायने हैं वज्रयान में, उसी मंडल, उसी ईदम, उसी मुद्रा में वो बैठ के अपने तंत्र को पूरा करते हैं, और इनके में गुरु का होना बहुत जरूरी है। थेरवाद के लिए आप अगर भिक्षु भिक्षुणी बन जाए तो आपको अपने भगवान बुद्ध को ही टीचर मानना पड़ता है, और साधना करनी पड़ती है, अपनी नैतिकता बढ़ानी पड़ती है, अपना मेडिटेशन बढ़ाना पड़ता है। परंतु वज्रयान में और महायान में, दोनों में गुरु की भूमिका जरूरी है। चाहे जैसे देखिए, महायान बोलता है कि बोधिसत्व गृहस्थ लोगों के लिए भी खुला है, कोई भी गृहस्थी बन सकता है। पर अगर गृहस्थी भी अगर किसी महायान परंपरा को निभा रहा है, या कोई वज्रयान को मान रहा है, कोई मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे गुरु का होना जरूरी है। क्योंकि अगर जब वो मैंने कहा ना, थंडर बोल्ट वाली एनर्जी का एहसास होता है, तो डिसाइपल को कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये खतरनाक है। इसीलिए एक गुरु से सिर्फ मंत्र ही नहीं, बाकी और चीजें भी, जैसे आंतरिक शिक्षाएं और दीक्षाएं मौखिक रूप से गुरु से लेनी जरूरी होती हैं। अब ग्लोबल बुद्धिज्म में देखें तो सबसे कम वज्रयान है, सिर्फ 6%, 38% है थेरवाद, और 56% है महायान, जिसमें जैन, निचिरेन और तंताई और पता नहीं कौन कौन से कितने सारे चीजें, शुद्ध भूमि, प्योर लैंड, ये सब पॉपुलर हैं। कोई कोरिया में, वियतनाम में, मंगोलिया में, जापान में, चाइना में, हर जगह बुद्धिज्म है। बहुत ज्यादा फेमस है बुद्धिज्म दूसरे कंट्रीज में। तो ये अलग अलग हैं, टोटल पूरे ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से बताया गया है। अब ये बुद्धिज्म जो वज्रयान है, वो 4 भागों में बट गया। देखिए मैंने जैसे लिखा ना, जैसे ये सूत्रयान बोलते हैं। सूत्रयान मतलब सूत्र, जो भगवान ने सूत्र दिए थे ना नैतिकता को बढ़ाने के लिए, करुणा को बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन को ज्यादा करने के लिए, उसको सूत्रयान बोलते हैं। और उसको महायान बोलते हैं, मंत्रयान भी बोलते हैं। तो ये वज्रयान के 4 भाग हैं। 4 भाग को मैं एकदम छोटे से मैं बताऊंगी, सिर्फ इसलिए बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से ये इतना वाइल्ड, पूरा मतलब पूरे अभी चाइना में बहुत मानते हैं, ऐसे थोड़ी कि तिब्बतियन तांत्रिक है तो सिर्फ तिब्बत में है। चाइना में, जापान में, इधर बहुत जगह माना जाता है। इंडिया में भी मानते होंगे कई यहाँ पे। तो ये पहली परंपरा थी निग्मा, जिसके बारे में पद्म संभव का बताई, जिन्होंने राजा त्रिसोंग डिक्सन के साथ मिलकर और शांति रक्षित के साथ मिलकर सौम में ये वही वाले मठ की मैंने लगाया है, साम्य मठ की पिक्चर लगाई हूं मैंने। इनकी जो मुख्य साधना है ना, वो जॉकचेन है। जॉकचेन मतलब परफेक्ट, जो बोलते हैं ना, जो प्योर शुद्ध चैतन्य जिसको हम बोलते हैं हिंदू में, वैसे ही वो वहां तक के प्राप्त करना है। और इसमें टर्मा परंपरा मेन है, जिसको मैंने कहा भविष्य में लामा पूछते हैं उनके, बाडो थोडाल वाला। और ये पहला था निग्मा, प्राचीन परंपरा। उसके बाद काग्यू बना। अब यहाँ पे इसको, इसका अर्थ होता है मौखिक उपदेश की परंपरा। भारत और तिब्बत और इनमें कौन सी भी, इसमें से एक को आप जानते हैं, मिलारेपा, है ना। तो ये सबसे पहले जो काग्यू बना था ना, वो नारोपा से बना था। तो नारोपा तिलोपा से शिष्य थे। नारोपा ने इसको फेमस किया, इसीलिए नारोपा के 6 योग बहुत फेमस हैं। नारोपा से फिर मारपा गया, मारपा से मिलारेपा में गया, फिर और आगे ये काग्यू बना। हम लोग कितने बार पढ़ते हैं कि हिमालय की चोटी पे बर्फ में बैठे हुए
मॉन्क्स लोग अपने पूरे नग्न शरीर के साथ बैठते हैं और एक गीली धोती को अपने ऊपर रख लेते हैं और 10 मिनट के अंदर वो कपड़े को सुखा लेते हैं, इतनी हीट पैदा करते हैं। तो जो ये 6 योग हैं नारोपा के, वो अद्भुत हैं। और मिलारेपा के बारे में तो जानते ही हैं, उन्होंने बहुत तपस्या करके प्रत्यक्ष मतलब सेल्फ एनलाइटन हुए थे। तो नारोपा ने इनको सबसे ज्यादा काग्यू को फेमस किया और अभी भी ये बहुत जगह तिब्बत में चल रही हैं प्रथाएं। और नारोपा का समझ गए ना, वो जो हीट पैदा करते हैं वो। अब ये शाक्य एक और है, पांडित्य और तांत्रिक व्यवस्था है। इसका मतलब होता है धूसर भूमि। और ये संस्थापक खानवंश वो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा। पर मंगोलिया की तरफ इसका बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब ये तंत्र बहुत ज्यादा फेमस है। ये तर्क दर्शन और तंत्र का संतुलित विकास है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है गेलुक। गेलुक का बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन माना जाता है और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है। इसकी स्थापना हुई थी 14वीं से 15वीं शताब्दी में। गेलुक का मतलब होता है सद्गुणों की परंपरा। संस्थापक है जे थ्योंग्स खापा। और इनकी विशेषताएं क्या है, ये बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से जीते हैं। संन्यास अनुशासन, देखिए अभी तक के महायान में, थेरवाद में देखिए कोई भी शादी नहीं करता है, मतलब जो भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं वो ब्रह्मचारी रहते हैं। पर महायान में उनके लामा भी शादी कर लेते हैं और बकायदा परिवार भी पालते हैं, उनके में अलाउड है। और तंत्र में तो ऑलरेडी सेक्सुअल एनर्जी का यूज किया जाता है तो है ही। पर गैलुक में माना जाता है कि संन्यास अनुशासन है उनका। और इन पे शून्यवाद पर बहुत ज्यादा स्टडी की जाती है। और इसका जो प्रसिद्ध मठ है वो गादेन सेरा ड्रेंगुप है। और दलाई लामा जब भी बनते हैं तो ये जो मैंने लगाया है ना, इसका नाम है पोटाला पैलेस। पोटाला पैलेस तिब्बत की जो राजधानी है लहासा है, वहां पे ये है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। अभी जो दलाई लामा है ना, अभी जो 14th वाले हैं, लामा का अर्थ होता है गुरु और दलाई का अर्थ होता है अथाह समुद्र के समान, है ना। तो ये हमारे 14वें वर्तमान दलाई लामा हैं। ये देखिए, ये किसका फोटो है, अवलोकितेश्वर का। याद है ना, जिसकी 1000 भुजाएं हैं, इनको अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। और इनका नाम है तेंजिन गायत्सो। और ये स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बत के और पॉलिटिकल भी काम संभालते हैं। 1959 में ये भारत आ गए थे, शरण लिए थे और यहाँ पे अभी धर्मशाला में ये रहते हैं। पर जो इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो सब कुछ इसी पोटाला पैलेस में हुई। और कहा जाता है कि जब भी कोई नया लामा चुनते हैं ना तो उसकी शिक्षा दीक्षा यहीं पे ही होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है लामा का, आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे दलाई लामा कोई भी जाते हैं ना, अपने शरीर को छोड़ने वाले रहते हैं तो उनका पुनर्जन्म होता है। उसके ठीक 9 महीने के बाद जिस दिन उनका निर्वाण होता है, उस दिन परिनिर्वाण होता है। निर्वाण तो उन्हें मिल चुका है, परिनिर्वाण जब होता है तो उसके ठीक 9 महीने के बाद जितने बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके पास जाके पूरी लिस्ट बनती है और उनको खोजा जाता है आसपास में। और फिर उनको टेस्ट किया जाता है कि वो लामा के रीइंकारनेशन है कि नहीं। पुरानी चीजें उनके पास रख दी जाती हैं और नई चीजें भी रखते हैं। फिर बच्चा जो पुरानी चीजों को पकड़ता है ना, उसको कहते हैं कि ये लामा का रीइंकारनेशन है। और जब बहुत बहुत कड़क 4-5 साल तक के टेस्ट होते हैं ना उनके, कई महीनों सालों तक के, उसके बाद उनको लामा घोषित कर दिया जाता है, दलाई लामा। फिर उसके बाद ये पोटाला हाउस में ले जाके पढ़ाया लिखाया जाता है और
उनको जो हायर टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं और शिक्षा देते हैं। तो अभी जो 14th वाले हैं ना, वो 90 ईयर्स के हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं 113 साल तक के रहूंगा, पर हो सकता है कि मैं अब फिर से रीइंकार्नेट नहीं हूं। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं रीइंकार्नेशन शायद नहीं करूंगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग इस परंपरा को बंद कर देंगे गेलुक की। पर अभी 2 साल पहले का एक मैं वीडियो मेरे को मिला, जिसमें ये बताया गया कि मंगोलिया, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि मंगोलिया के एक बच्चे को भावी दलाई लामा के रूप में घोषित किया गया है। चीन तिब्बत पे अधिकार करना चाहता था और 1959 में अटैक भी किया, आक्रमण किया, तो उसके बाद से चीन के कब्जे में है तिब्बत। अब चीन बोलता है कि मैं दलाई लामा हमारे चीन में पैदा होएगा, और अभी के जो दलाई लामा है वो बोलते हैं कि मंगोलिया में छोटा सा बच्चा है, ये नाम का, मंगोलिया का बच्चा है, मंगोलिया में नहीं है। अमेरिका में कोई प्रोफेसर है मैथ्स के, उसका बेटा है, पर वो मंगोलियन है, वो बच्चा दलाई लामा बनेगा और मैं फिर से रीइंकार्नेट नहीं करूंगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती कि कैसे इनकी परंपराएं चली आ रही हैं और कैसे इन लोग इतना डिसिप्लिन और तंत्र की साधना करते हैं। तो वज्रयान के ही गेलुक परंपरा से हमारे दलाई लामा है, जो भी धर्मशाला में रहते हैं और 90 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। और दलाई लामा का मेन कोटेशन है, स्वयं पर विजय पाओ। युद्ध में हजारों लोगों पर विजय पाने से भी बड़ी विजय अपने स्वयं पर विजय पानी है। तो मेरे ख्याल से अब इतना ही मैं लेती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने भी यू फॉर एवर को ध्यान से पढ़ा होगा या मेरे से सुना होगा, तो लॉब्संग रामपा पूरे समय पोटाला हाउस और दलाई लामा 3 के बारे में बात करते थे। हाँ, जो ये दलाई लामा है ना, जो बच्चा जिसको मंगोलिया का जो अमेरिका में बच्चा पढ़ रहा है, उसको कहते हैं ये अभी के दलाई लामा की हमारे जो थर्ड स्पिरिचुअल गुरु है ना, उनका रीइंकार्नेशन है। वो रीइंकार्नेशन आएगा, मैं नहीं आऊंगा करके। तो लॉब्संग रामपा भी इसी गैलुक के ही थे, क्योंकि उनके में भी हमेशा लहासा, और उनके ऊपर बकायदा बुक्स भी लिखे हैं ना कई। आप लोगों ने तो सिर्फ यू फॉर एवर पढ़ी, मैंने या थर्ड आई भी बताई है, थर्ड आई में भी लहासा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो वो भी इसी वज्रयान के गैलुक शाखा के ही लॉब्संग रामपा भी थे, और अपने टाइम में वो दलाई लामा के बारे में बताते थे। फिर जब मैंने थियोसॉफी पढ़ना शुरू किया, तो थियोसॉफी बहुत सारे धर्मों का समन्वय है। हिंदुइज्म को भी लेता है और भी कई रिलीजन को लेता है। बुद्धिज्म का जो पार्ट लेता है वो मुझे कभी समझ में नहीं आता था। मैं कई बार सोचती थी कि ब्लेवस्की की इजोटेरिक बुद्धिज्म का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो उन्होंने तिब्बतियन लैंग्वेज का इंग्लिश में किया है, उसको मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी, पर मैं पढ़ नहीं पाई। और जो उनके संस्थापक थे, त्योंग्सखो पा करके कुछ है जो गैलुक के, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। फिर ब्लेवस्की के बारे में भी कहा जाता है कि वो हिंदू योगी की संभोग काय से ही उत्पन्न निर्माण काय थी। तभी भी मुझे समझ में नहीं आता था, मैं समझ ही नहीं पाती थी कि वो किसके बारे में बात करिए। मैं बहुत गूगल में सर्च करती थी, क्या है संभोग काय, क्या है निर्माण काय, थोड़ा थोड़ा समझी, ज्यादा नहीं पढ़ी। अब जब मैं बुद्धिज्म को डीप में पढ़ रही हूँ, तो अब मुझे थियोसॉफी बहुत कुछ समझ में आ रही है कि थियोसॉफी में ब्लेवेस्की हो या उनका वाइट ब्रदरहुड हो, जिसमें हम मास्टर मौर्य या मास्टर कूटहुमी की बात करते हैं, वो जो वाइट ब्रदरहुड है वो भी इसी गैलुक गैलुक संप्रदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। और उनकी जो बुक है, बुक ऑफ क्या है, दाइचान या डॉक डॉक कुछ ऐसी बुक है, बुक ऑफ दाइचान करके कुछ है, जो बहुत बहुत डीप में लिखी हुई है। वो तिब्बत की ही बुक थी, जिसको ब्लेवेस्की को तिब्बत में जाके पढ़ाया गया। तिब्बत में वो काफी सालों तक एक गुम रही ना, वहां की गुफाओं में बैठ के उनको इसकी
शिक्षा दी गई, इसकी परंपराएं पूरी पालन किया, और उस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इसको समराइज किया सीक्रेट डॉक्ट्राइन में, जो 1000 के ऊपर पेजेस की बुक है। तो अब मैं जब ये पढ़ ली तो मुझे सारी लिंक जुड़ती हुई दिख रही है कि हाँ, वो वाइट ब्रदरहुड, ब्लेवेस्की, वो सब दैलुक वाले इजोटेरिक बुद्धिज्म से जुड़े हुए थे। और ब्लेवेस्की में भी ये सारी क्षमताएं थी, हवा में उड़ने से लेके दूर रखी हुई चीजों को उठाना, और सब चीजें, सब जितनी भी सिद्ध थे, सिद्ध रहे हैं, उनके पास ये शक्तियां रहती हैं। और ब्लेवेस्की कोई हिंदू योगी की वो थी, वॉक इन थी। तो एनीवे, जो भी है, चाहे लॉब्सन ग्राम्पा हो, चाहे ब्लेवेस्की हो, चाहे बार्डो थोडॉल हो, मैंने सबको पढ़ा है और सबको मैंने आप लोग को बताया है। तो अब जब कभी कभी सोचती हूँ कि ये सारे डॉट्स मिलते हैं, तो फिर मुझे से लगता है कि मैं क्यों इतना पढ़ी हूँ। पता नहीं, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि क्या मेरे वो होगा। पर उसके बावजूद जितना भी मैं पढ़ी हूँ, मैं सबके इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वज्रयान हो, चाहे महायान हो, सभी सभी पाठ बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। पर उसके बावजूद मैं आखिरी में एक ही एंड करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ थेरवाद पे विश्वास करती हूँ कि हम ही हैं जो अपने को मुक्त करा सकते हैं। ठीक है, हमारी ये जो देवी देवता हैं ये सब हमको मदद करते हैं, पर ये ऊर्जा का खेल नहीं है, ये अपनी साधना का है। ठीक है, धीरे धीरे आराम से कई जन्म लगते हैं, बोलते हैं ना कि बहुत धीरे धीरे होता है थेरवाद में एनलाइटनमेंट, और वज्रयान में एक जन्म में मिल जाता है, और महायान में असंख्य जन्मों तक के आप आते रहो, आपको बोधिचित्त मिलता रहेगा, बुद्ध नेचर के पास में रहते हो। पर मुझे बुद्ध नहीं बनना है, और मुझे मालूम है कि मैं बुद्ध नहीं बन सकती, मैं सिर्फ अरहंत बन के ही खुश रहूंगी। तो मैं थेरवाद को फॉलो करती हूँ। पर हाँ, जैसा कि हम सबको हर एक चीज के बारे में जानना था, तो आज मैंने आप लोग के साथ वज्रयान बता दिया, और अगले हफ्ते मैं जैन के बारे में बताऊंगी। जैन फिलॉसफी बहुत प्यारी फिलॉसफी है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आती है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।